नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और स्वागत है आपका इस चैनल में ऑलमोस्ट एक महीने के बाद। एक महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है एंड आई एम रिज्यूमिंग मेकिंग वीडियोस फ्रॉम टुडे। और वीडियोस रिज्यूम करने से पहले मैं आपको क्विकली बताना चाहता था कि मैं एक महीने से कर क्या रहा था। मैं इंडिया गया था अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। मेरे फादर की एक सर्जरी हुई थी जिसके लिए मैं इंडिया जा नहीं पाया था, तो मैंने उनको वर्चुअली सपोर्ट किया था, जो मेरे दिल पे एक भार था। पर डिस्टेंस और कमिटमेंट की वजह से मैं जा नहीं पाया। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। इस वजह से मैं गया और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा। छोटा ट्रिप था, एक हफ्ते तक मैं उनके साथ था। पर्पस यही था, सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहना, अपने फादर की रिकवरी सपोर्ट करना, थोड़े से उनको डाइट के सजेशन देना, क्योंकि उनकी रिकवरी डाइट पे डिपेंड करती है और वो डिसिप्लिन नहीं है अपनी डाइट को लेके। मुझे बहुत अच्छा लगा, सिर्फ अनइंटरप्टेड टाइम उनके साथ बिताया, कोई और काम नहीं, कोई और मिलना जुलना नहीं, कोई और सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं। आई फेल्ट रियली नाइस एंड आई एम श्योर उन्होंने भी बहुत वैल्यू किया मेरी ट्रिप का। अब आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग देम हियर। वो आने वाले हैं कुछ महीनों के बाद, सो आई एम ईगरली वेटिंग। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यार, पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहा हूँ हमेशा से। पहली बार यहाँ पर जब मूव हुआ हूँ तो अकेला रहना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, बट आई रियली मिस देम। और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जब हेल्थ रिलेटेड और आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाते फिजिकली वहां जाके, तो इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग। आई होप ये दोबारा ना हो। बट एनीवेज, उसके बाद मेरे को एक हफ्ते के लिए ट्रैवल करना था काम के लिए। मैं हांगकांग गया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो काम बहुत बढ़ चुका था और काम अनयूजुअली स्ट्रेसफुल था। ऐसी चीजें मैं कर रहा था जो मैं यूजुअली नहीं करता हूँ, पीपल रिलेटेड मैटर्स, लीगल मैटर्स। तो बेसिकली बहुत ज्यादा मेरी एनर्जी सक कर रहा था, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग था। इस वजह से मैं वीडियोस को और चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था। और ऐसा नहीं है कि आज मैंने मुहूर्त निकाला था कि भाई आज से हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि यार अगर मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा, वो चीज नहीं कर पा रहा जो करने में मुझे मजा आता है, दैट शोज माई मेंटल वीकनेस, कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं निकाल पा रहा, इतनी एनर्जी, इतना फोकस नहीं जुटा पा रहा कि मैं एक वीडियो बना पाऊं। दैट शोज माई मेंटल वीकनेस। सो आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो एक साथ थोड़े डाउन्स आए हैं लाइफ में, तो हम ऊपर भी जाएंगे वापस। तो इस उतार चढ़ाव की जिंदगी में जब उतार आता है तो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो करनी छोड़नी नहीं चाहिए। ये मैंने सबक सीखा है इस एक महीने में। तो आगे से ऐसा नहीं होगा, वीडियोस बनते रहेंगे। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि वीडियोस क्यों नहीं बन रहे हैं, वीडियो कब आएंगे। किसी को मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आई फेल्ट रियली बैड। तो माफी मांगना चाहता हूँ आपसे वीडियोस ना बनाने के लिए। आपको रीजंस देना चाहता था, सच बताना चाहता था कि वीडियोस क्यों नहीं बन पाए। और इसी के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम तैयार हो चुके हैं जिम जाने के लिए। आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:11 और हम लगाने जा रहे हैं अपना फेवरेट वर्कआउट यानी कि पुश। लेकिन जिम जाने से पहले एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ जो मुझे रिपीटेडली आ रहा है। ये ब्रेक लेने से पहले भी आ रहा था, इस ब्रेक के ड्यूरेशन में भी आया, और ये क्वेश्चन ज्यादातर लिंक्ड है मेरे एक वीडियो का जिसके व्यूज काफी अच्छे हैं, जो की है प्री वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए मॉर्निंग वर्कआउट में। सबसे कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप वे प्रोटीन को सत्तू से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो के अलावा भी डाइट के वीडियोस में ये प्रश्न आता रहा है कि क्या हम वे प्रोटीन ना लेके सत्तू ले सकते हैं कि नहीं। तो मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहा था आज। अब चलिए सत्तू और वे प्रोटीन को कंपेयर करते हैं, क्योंकि यही कंपैरिजन आप मेरे से मांग रहे हैं जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो वे प्रोटीन का एक स्कूप तकरीबन 28 से 30 ग्राम का होता है, जिससे आपको 22 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो वे प्रोटीन के एक स्कूप में 75 to 80% प्रोटीन होता है। तो आप केवल लगभग 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं और 25 ग्राम प्रोटीन इंजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं सत्तू की। अगर आपको सिमिलर क्वांटिटी प्रोटीन की चाहिए सत्तू से, यानी कि अगर आप 25 ग्राम्स प्रोटीन टारगेट कर रहे हैं सत्तू खाने से, तो आपको कम से कम 100 ग्राम सत्तू खाना पड़ेगा। 100 ग्राम सत्तू आपको इंजेस्ट करना पड़ेगा अगर आप सेम क्वांटिटी प्रोटीन की चाहते हैं तो। और 100 ग्राम सत्तू काफी ज्यादा होता है और कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हैवी होता है। तो ये सबसे पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन कैलोरीज का। एक स्कूप वे प्रोटीन में लगभग 100 से 125 ग्राम कैलोरीज होती है। 100 ग्राम सत्तू में तकरीबन 400 से 450 कैलोरीज होती है। तो इस 4 टाइम्स 1:4 का रेशियो है। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको 30 ग्राम की जगह 100 ग्राम सत्तू खाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आपको 100-125 कैलोरीज की जगह 400 से 450 कैलोरीज इंजेस्ट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3 है बायो अवेलेबिलिटी। वे प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा सुपीरियर है सत्तू से। इनफैक्ट वे प्रोटीन टॉप के 2-3 प्राइम प्रोटीन सोर्सेज में आता है जो मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प करते हैं, जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, जिनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है मसल बिल्ड करने के लिए। तो अगर आप एक स्कूप से 25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 25 ग्राम ही एब्जॉर्ब करेंगे।
मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन अगर आप 25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं 100 ग्राम सत्तू खाने से, तो पूरा 25 आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आप तकरीबन उसका हाफ या 60% या 70% डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। उतना ही प्रोटीन कंट्रीब्यूट करेगा आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। तो यानी कि तकरीबन 12 से 16 ग्राम प्रोटीन सत्तू खाने से आपको मिलेगा। तो अब आप खुद कंपैरिजन कीजिए कि क्या आप सुबह सुबह वर्कआउट से पहले या दिन में भी वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद क्या आप 100 ग्राम सत्तू कंज्यूम कर सकते हैं? यानी कि 400-450 कैलोरीज कंज्यूम करके क्या आप इमीडिएटली वर्कआउट के लिए जा सकते हैं? उसमें से भी सारा प्रोटीन आपकी बॉडी यूज नहीं कर पाएगी मसल बिल्डिंग के लिए। सो इन माय ओपिनियन ये एक अनफेयर कंपैरिजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सत्तू खराब सोर्स है न्यूट्रिशन का या खाने का, लेकिन उसे कंपेयर ना करें आप वे प्रोटीन से, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सप्लीमेंट है हाई क्वालिटी प्रोटीन का, मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प करने का। तो इन दोनों चीजों को कंपेयर प्लीज ना करें, इन दोनों चीजों को रिप्लेस करने की कोशिश ना करें। इन दोनों चीजों के पर्पस बहुत अलग हैं। आई नो हमारी सोसाइटी में आज भी सप्लीमेंट्स को अच्छा नहीं माना जाता। सप्लीमेंट्स को पेरेंट्स सबके अवॉइड करने के लिए कहते हैं। सप्लीमेंट्स को स्टेरॉइड से कंपेयर किया जाता है। सप्लीमेंट से माना जाता है किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है। मैं तो काफी सालों से ले रहा हूँ। मैं अब इस महीने 42 का हो जाऊंगा। बहुत समय से मैं ले रहा हूँ वे प्रोटीन को। इस कम्प्लीटली सेफ, अच्छी क्वालिटी का लीजिए। एडल्टरेटेड वे प्रोटीन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। अब प्राइसेस भी वे प्रोटीन के काफी डाउन आ चुके हैं, तो आपकी पॉकेट पे इतना बड़ा हिट नहीं होता है। लेकिन प्रोटीन को सत्तू से रिप्लेस करना, आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इंटेलिजेंट चॉइस जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और वो पर्पस वे प्रोटीन का जो है वर्कआउट से पहले या बाद में लेने का, कन्वीनियंस, हाई एब्जॉर्प्शन, क्विक डाइजेशन, ये सब नहीं डिलीवर करेगा सत्तू आपको। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ आया, जो भी लोग ये जानना चाहते थे। अब हम चलते हैं जिम। आपसे मिलता हूँ जिम में। आज की पहली एक्सरसाइज होने वाली है इंक्लाइन बेंच प्रेस। क्योंकि छुट्टी है, मैं इसके 3 रेगुलर हैवी सेट लगाऊंगा और 2 मॉडरेट वेट के साथ सेट लगाऊंगा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। वर्किंग डेज पे मैं अपनी वॉल्यूम कम रखता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी होती है। क्योंकि मेरे पास वीकेंड्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, मैं थोड़ी सी वॉल्यूम ऐड करता हूँ अपने वर्कआउट में। जैसे चेस्ट के लिए मैं 2 एडिशनल सेट लगाऊंगा आज मॉडरेट वेट के साथ, जिससे 10-12 रेप आए पर सेट। तो वो अच्छी वॉल्यूम होती है, अच्छा पंप आता है। So if you also compromise on volume during your college or days when you have to go to office, जब आपकी छुट्टी होती है, तो ट्राई कीजिए थोड़ी सी वॉल्यूम एक्स्ट्रा स्क्वीज करने की। I'll see you in the gym. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting. तो मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा था, काफी ज्यादा टायरिंग था क्योंकि मैं वॉल्यूम ऐड करता हूँ वीकेंड पे। इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा थक जाता हूँ वर्कआउट में। लेकिन चिंता नहीं, अपन रिकवरी पे फोकस करेंगे। वो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने पोस्ट वर्कआउट के लिए लिया है 1 स्कूप प्रोटीन। जनरली मैं आके एक हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ नहाने के बाद, लेकिन आज हम ब्रेकफास्ट करने बाहर जा रहे हैं। आज इश्ता जी ने एक बहुत अच्छा कैफे चूज किया है, वहां पर बुकिंग करी है। क्या नाम है उस कैफे का? द विंटेज सीक्रेट गार्डन। वो विंटेज भी है और वो सीक्रेट भी है। तो आज हम वो सीक्रेट अनवील करेंगे और वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो इसलिए आई एम रिजर्विंग माई कैलोरीज। सिर्फ 1 स्कूप प्रोटीन लेंगे क्योंकि वर्कआउट करते ही भूख बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। तो इसे ख़त्म करते हैं, तैयार होते हैं और ब्रेकफास्ट करने चलते हैं विंटेज सीक्रेट गार्डन में। कौन सी फोटो? पहले खाना खाएंगे कि फिर फोटो लेनी है?
जगह तो सुंदर लग रही है, थोड़ी दूर थी, लग गया हमें आधा घंटा आने में, बट इट लुक्स रियली नाइस। बुकिंग है हमारी पहले से। जगह तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और आज की अट्रैक्शन जगह नहीं है, आज की अट्रैक्शन है ये लड़का। ये कभी नहीं जाता है हमारे साथ, हम दोनों अकेले ही आते हैं, ये अपना घर पे बैठ के गेम खेलता है। लेकिन आज उसने खुद बोला इसे जाना है। व्हाट चेंज्ड? और जोर से बोल रहा है। पता नहीं पता नहीं कैसे मन हुआ आने का, कैफे में जाने का। कैफे में जाने का। क्या है? बहुत सारी चीजें हैं पर पेट में दही नहीं होती। तो यही दिक्कत होती है, मेन्यू इतनी अच्छी है, क्या क्या खाऊं मैं समझ नहीं आ रहा है। ब्रेकफास्ट मेन्यू इतनी अच्छी है, क्या करेंगे हम? दोबारा आ जाएंगे कभी। पैनकेक्स हैं, ब्रुशेटा है, बर्गर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। अभी हमने सिर्फ कॉफ़ी मंगाई है, कॉफ़ी की वेट कर रहे हैं, तब तक हम डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है। तो यार इतना ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहा है। ये इसको स्पिन करेगा और जब जो स्पिन में आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेगा। फाइट है पैनकेक और चिकन नगेट्स के, नहीं पैनकेक और मार्गरेटा पिज़्ज़ा के बीच में। चलो स्पिन करो। पैनकेक मार्गरेटा। ओके। पैनकेक। कॉफ़ीज आ गई है, गजब लग रही है भाई। ये मेरे कॉफ़ी का टब है, हमने आज बिहान के लिए भी ली है, फ्लैट वाइट। लेकिन आज इश्ता ने पता नहीं क्यों अच्छी जगह आके काली कॉफ़ी पीने का इरादा करा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कॉफी बीन्स का फ्लेवर आता है उसमें। हाँ, ये करती है ऐसे ब्लेंडर्स कई बार। टेस्ट करते हैं कॉफ़ी। नाइस नाइस। कैसी है तेरी ब्लैक कॉफ़ी? आ रहा है एसेंस? तो दूसरी ले ले यार। नहीं। तो आधे घंटे के इंतजार के बाद खाना आया है। ये है इश्ता का चिकन टोस्टी, बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज, ये सैंडविच है जिसके अंदर चिकन भरा हुआ है। और ये नहीं, खराब मत करो, कंसिस्टेंसी खराब मत करो। ये मेरा ब्रुशेटा है, इसमें हैं 2 अंडे, नीचे ये बहुत सारा एवोकाडो, ये बेकन है, टमाटर है और नीचे एक स्लाइस ऑफ ब्रेड है। और विहान के लिए कुछ नहीं आया, आने वाला है। आ गया फाइनली। ये 3 पैनकेक का स्टैक है, साथ में मेपल सिरप है, ये आइसक्रीम है, ये पता नहीं क्या है। मेरा ब्रुशेटा तो बहुत अच्छा है और मैंने एवोकाडो और ब्रेड टेस्ट करी है। तेरा फीडबैक? खाए नहीं। ये पहले भाई साफ कर रहा है, ऐसे पत्ते नहीं पसंद। कैसा है? बहुत अच्छा। सन ड्राइड टोमेटोज हैं। अच्छा। आई थिंक इश्ता का खाना मेरे से अच्छा है, लेकिन मेरा भी बुरा नहीं है। ब्रेकफास्ट हो गया है, अब टाइम है फोटो सेशन का। और ये माँ बेटा दोनों कोलैबोरेट करके फोटो सेशन कर रहे हैं। ओहो वाह, शाबाश विहान। ये पहले मेरा काम होता था लेकिन मैं कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाता था, तो अब ये काम मिल गया है विहान को। विहान बहुत खुशी खुशी कर रहा है ना? कैसी है? बहुत बेकार यार। ये तो कभी किसी को अच्छा नहीं कहती है। कहाँ देख रही हूँ? अरे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखा, मेरे साथ भी यही होता था। फिर से खींचो, पसंद ही नहीं आती है कभी। चलो अटेम्प्ट 2। अच्छा से देख लो, ठीक है? नीचे नीचे। अरे रुको, एंगल लेने दो, फिर गंदी करती है। फोटोग्राफर की बात मानो। देखो इधर देखो, अब आप नहीं देख रही आप। तो रास्ते में हम एक जगह रुके हैं जहाँ पर फ्रेश सामान बिक रहा है, अंडे बिक रहे हैं, सब्जियाँ बिक रही है। लेकिन हम रुके हैं ये देखने के लिए, यहाँ पर हिरण है, बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। मुर्गियाँ नहीं बेच रहे हैं, इनके अंडे बेच रहे हैं। कितने सारी मुर्गियाँ और बहुत सारे हिरण। एक गोट भी है। ये कौन सा जानवर है? थैंक यू सो मच। ये बच्चा हमें ब्रेड बांट रहा है ताकि हम इन्हें खिला पाए। क्यों खिलाओ? तो इसको ऊपर से फेंक रही है और ये ओहो ये डियर है ना? पता नहीं क्या है। ये देखो सभी का बात क्या है?